बिहार में 35-40 वर्षों में पहली बार अगर कोई पलायन और रोजगार की बात कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने वो मुद्दा बनाया है। जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का या तेजस्वी का, ये लोग तो यहाँ पहले से भी राजनीति करते रहे हैं। आज से नहीं, 20 साल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। इनके मुंह से तो कभी आपने पलायन की बात नहीं सुनी। तो ये ज्ञान, ये इनलाइटनमेंट जो इनको हुआ है, ये तो जनसुराज के आने के बाद शुरू हुआ, जब हमने शुरू किया है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है। आप राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का कोई मुझे भाषण सुना दीजिए, लोकसभा चुनाव लोग लड़े हैं, किसी भाषण में इन्होंने पलायन की बात करी हो, किसी भाषण में इन्होंने ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था की बात की हो। अब इनको लग रहा है कि अरे प्रशांत किशोर और जनसुराज में इतने लोग पलायन के नाम पर जुड़ रहे हैं तो हम भी कर ले। और वो देखिए, करे उससे कोई नुकसान, उससे तो फायदा है। यही तो जनसुराज की ताकत है, जनसुराज की जीत है कि बिहार का चुनाव अब इस पर तय किया जाएगा कि पलायन मुद्दा है कि नहीं, और उससे भी बढ़कर कि पलायन को रोकने का किसके पास प्लान है। प्रशांत किशोर और जनसुराज बता रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, और जैसे आज इन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया है, वैसे एक ऐसा भी समय आएगा कि हमारे प्लान को भी उठाकर कहेंगे कि हाँ, यही प्लान है जिससे पलायन रुकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में लोकतंत्र सक्रिय हुआ है, लोकतंत्र की ताकत बढ़ी है, और जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। वो इसलिए हो रहा है कि जनसुराज यहाँ पर आया है, एक नया विकल्प आया है। अच्छा है, खराब है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, लेकिन जनसुराज है तो इन मुद्दों की बात हो रही है। वरना बात ये होती कि राजद को कौन हराएगा, भाजपा को कौन हराएगा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। और जनता भी घर में बैठी रहती कि भैया विकल्प तो कोई है नहीं, लालू को अगर नहीं देना चाहते हैं तो नीतीश को। तो लोकतंत्र की जब ताकत बढ़ेगी, लोकतंत्र में लोगों के पास विकल्प होंगे, जरूरी नहीं कि वो जनसुराज को स्वीकार करें, लेकिन विकल्प होगा तो उससे समाज का, राज्य का फायदा होगा।